अच्छे वक्त का गुरूर है। चलो अच्छी बात है। संभलना, सुना है बेवफाई कुछ गहरा असर छोड़ जाती है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और हमारे जीवन को सबसे अधिक प्रभावित करने वाले बृहस्पति देव के पुनः कुंभ राशि में प्रवेश के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। इस एपिसोड में मकर राशि पर बृहस्पति के गोचर परिवर्तन का क्या असर पड़ने वाला है, इसके बारे में ही विश्लेषण कर रहा हूँ। क्या आप धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष यह 4 प्रकार के पुरुषार्थ प्राप्त करना चाहते हैं? क्योंकि बृहस्पति देव 1st, 5th, 9th और 10th भावों के अर्थात 4 भावों के कारक ग्रह हैं। इन 4 भावों में स्थित बृहस्पति आपको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष यह 4 प्रकार के पुरुषार्थ प्रदान करते हैं। बृहस्पति मानव की भौतिक क्षेत्र में उन्नति ही नहीं करते, बल्कि आध्यात्मिक क्षेत्र में भी ज्ञान की चरम सीमा पर, एक्सट्रीम पर पहुंचा देते हैं। जीवन के महत्वपूर्ण विषयों पर बृहस्पति देव का अधिकार है, जैसे शिक्षा, विवाह, संतान, धर्म, धन, परोपकार। जीवन के इन पक्षों से संतुष्ट व्यक्ति निसंदेह भाग्यशाली माना जाता है। एक महत्वपूर्ण ग्रंथ के श्लोक में वर्णित है कि ब्रह्मा जी ने कष्ट और दुख के भवसागर को पार करने के लिए बृहस्पति और शुक्र नामक 2 चप्पू बनाए। इनकी सहायता से व्यक्ति दोष रूपी समंदर को पार करके दूसरे किनारे पर पहुंच सकता है, जहां शुभ कर्म है। अतः सात्विक गुणों के प्रदाता बृहस्पति देव ही है। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार बृहस्पति ग्रह ब्रह्मा जी का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। शास्त्रों में गुरु को शील और धर्म का अवतार माना गया है और गुरु को वैदिक ज्योतिष में आकाश तत्व माना गया है। इसका गुण विशालता, विकास और व्यक्तित्व के या व्यक्ति के जीवन में विस्तार का संकेत होता है। गुरु यानी बृहस्पति पिछले जन्मों के कर्म, धर्म, दर्शन, ज्ञान और संतानों से संबंधित विषयों के संतुलन का प्रतिनिधित्व करता है। यह शिक्षा और ज्ञान के प्रसार से संबंध रखते हैं। आपके चंद्र लग्न अर्थात आपकी राशि से 2nd, 5th, 7th, 9th और 11th भाव में जब जब गोचरवश बृहस्पति आएंगे तब सदैव शुभ प्रभाव देंगे। शेष भावों में इनका फल सामान्य या अशुभ हो सकता है। बृहस्पति के पुनः कुंभ राशि में प्रवेश करने पर मिथुन राशि को 5th दृष्टि से, सिंह राशि को 7th दृष्टि से, तुला राशि को 9th दृष्टि से दृष्टिपात करेंगे। बृहस्पति देव जहां जहां भी दृष्टिपात करते हैं वहां वहां अपना शुभ प्रभाव दिखलाते हैं, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि में ही अमृत है। 20 नवंबर 2021 की रात को बृहस्पति पुनः दूसरी बार धनिष्ठा नक्षत्र के 3रे चरण में प्रवेश करके कुंभ राशि में आ जाएंगे और 13 अप्रैल 2022 को वापस अगली राशि में अर्थात मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। वहां तक कुंभ राशि में ही गतिशील रहेंगे। धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी देव मंगल ग्रह हैं। बृहस्पति देव के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव सभी राशियों पर होगा। आइए इस राशिफल के माध्यम से डालते हैं उन प्रभावों पर एक नजर। बृहस्पति आपकी राशि से द्वितीय भाव में, 2nd हाउस में, धन और संपत्ति भाव में गोचरवश पुनः प्रवेश करेंगे। बृहस्पति के इस परिवर्तन से रोग भाव 6th हाउस, 8th भाव मारक भाव और 10th भाव प्रोफेशन भाव अर्थात कर्म भाव पर दृष्टि पड़ेगी। और ये दृष्टि परिवर्तन भी शुभ है, तो साथ ही साथ बृहस्पति की पोजीशन राशि से 2nd हाउस में भी बहुत शुभ है। बृहस्पति के राशि परिवर्तन से धन का आगमन होगा। संपत्ति या भूमि में, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए अच्छा समय है। खानदान के सुख में, परिवार के सुख में वृद्धि होगी या समृद्धि बढ़ेगी, ऐश्वर्य बढ़ेगा। विवाह या संतान का सुख प्राप्त होने का समय है। आपकी ख्याति, आपका रुतबा बढ़ेगा और आपकी रुचि भी परोपकार में होने लगेगी। संपत्ति या कैश सर्टिफिकेट्स, बॉन्ड, इन सभी में वृद्धि होगी। अपनी मेहनत, उद्यम और संबंधों का सहारा लेकर के आप अपने कैपिटल में वृद्धि करेंगे। लंबे समय से अटके हुए पैसों की वसूली आप कर सकते हैं। साथ ही साथ जो प्रेतक संपत्ति है या जमीन जायदाद को लेकर के कोई भी विवाद है वह इस समय सुलझेगा। प्रेतक संपत्ति के कारण आपको लाभ मिल सकता है, लेकिन खानदान से परेशानी, भाई बहन के सुख में आपको कमी दिखाई देगी। अपने खर्चों पर लगाम लगाने की जरूरत है। आइए अब बात करते हैं बृहस्पति के दृष्टि फलों की। बृहस्पति को 2 विशेष दृष्टियां प्राप्त है, अपनी राशि से 5वें भाव पर और अपनी राशि से 9वें भाव पर दृष्टिपात करने की। तो साथ ही साथ अपनी राशि से 7वें भाव पर तो हर ग्रह दृष्टिपात करता ही है। तो ऐसी स्थिति में इन जो तीनों दृष्टियां हैं उसका क्या प्रभाव होगा आपकी राशि पर, ये अलग अलग बतला रहा हूं। सबसे पहले बात करते हैं बृहस्पति की 5वीं दृष्टि, जो कि रोग भाव पर है। तो बृहस्पति की 5वीं दृष्टि से शत्रुओं के साथ में नरम नीति अपनाते हुए अपना काम निकाल लेंगे, लेकिन आपको उधार लेने से बचना पड़ेगा। पैसों की कमी के कारण मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं, वे अपने परिवार से आर्थिक सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। उनसे आप कम से कम ट्राई तो कर ही सकते हैं। मिले ना मिले ये दूसरी चीज है, लेकिन जब वक्त हो तब लोगों को आजमाना जरूर चाहिए।
अच्छे कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन पाना चाहते हैं स्टूडेंट्स, उनको अपनी स्थिति में बहुत पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। हेल्थ में आपको गर्दन की, सर्वाइकल की, मांसपेशियों में दर्द की शिकायत रह सकती है और साथ ही साथ पुरुषों को यूरिन ब्लैडर में इन्फेक्शन की या प्रोस्टेट से संबंधित प्रॉब्लम सता सकती है, तो महिलाओं को गर्भ या स्त्री रोग संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। बृहस्पति के इस गोचर में आपके विरोधियों की, कॉम्पिटिटर्स की हार होगी, यह तय है। जीवन साथी से मधुर संबंध, उत्तम संतान प्राप्ति और संतुष्टि मिलने लगेगी। अब बात करते हैं बृहस्पति की सप्तम दृष्टि, जो कि अष्टम भाव पर है, मारक भाव पर है। बृहस्पति की सप्तम दृष्टि और मित्र दृष्टि आकस्मिक विपत्तियों से रक्षा करेगी और साथ ही साथ आउटसाइड रिसोर्सेज से आपको फायदा मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। जीवन में महत्वपूर्ण स्थितियों में से एक है अपने जीवन साथी को समय देना। तो ऐसे में पति पत्नी का रिश्ता विश्वास, प्रेम और सच्चाई पर निर्भर हो सकता है। इस गोचर काल के दौरान आपको अपने जीवन साथी पर बिना शर्त भरोसा रखना चाहिए, अथवा माता पिता या अन्य लोगों के साथ में संबंधों को नुकसान पहुंच सकता है। अब बात करते हैं बृहस्पति की नवम दृष्टि, जो कि कर्म भाव पर है, 10th हाउस पर है। तो बृहस्पति की नवम दृष्टि कर्म भाव पर होने से जो कैरियर बनाने के लिए अच्छा समय है। यदि कोई नए व्यापार में इन्वेस्ट करना चाहता है तो सोच समझ करके करे। पिता के सुख में कुछ असमंजस बना रहेगा और जो पेशेवर कर्मचारी है उनके लिए समय अच्छा रहने वाला है। नौकरी चाहने वालों को मनचाहे अवसर प्राप्त हो सकते हैं। मौजूदा जॉब में भी उन्नति प्राप्त हो सकती है या आपको और ज़्यादा कोई असाइनमेंट मिल सकते हैं, कुछ अधिकार मिल सकते हैं। पसंदीदा क्षेत्र में काम करने का मौका मिल सकता है। तकनीकी सेवाओं में अधिक अवसर प्राप्त कर सकते हैं। नया पद या प्रमोशन मिल सकता है। हर प्रयास में सफलता तथा भौतिक संसाधनों में वृद्धि होने के योग मिलेंगे। आइए अब बात करते हैं बृहस्पति के उपायों की। अगर आप बृहस्पति के दुष्प्रभाव से पीड़ित हैं तो अब मैं जो उपाय आपको बताने जा रहा हूं वो आपको जरूर करने चाहिए। मधुमेह अर्थात डायबिटीज का सीधा संबंध कुंडली में बृहस्पति से माना जाता है। पारंपरिक हिंदू ज्योतिष के अनुसार बृहस्पति की पूजा आराधना पेट को प्रभावित करने वाली बीमारियों से छुटकारा दिला सकती है तथा पापों का या दुष्प्रवृत्तियों का नाश कर सकती है। इन उपायों में सबसे पहले आपको दशावतार विष्णु कवच धारण करना चाहिए अथवा लक्ष्मी नारायण कवच धारण कर सकते हैं। आप पुखराज या सुनेला पहन सकते हैं, क्योंकि पुखराज महंगा रत्न है, इसलिए उसकी जगह पे सुनेला रत्न पहन करके एक बार उसका परिणाम देख सकते हैं। फिर अगर परिणाम संतोषजनक है तब आप फिर ओरिजिनल रत्न अर्थात पुखराज धारण कर सकते हैं। बृहस्पति ग्रह के यंत्र की अंगूठी बना करके पहन सकते हैं या जो पेंडल पहनना चाहे वो बृहस्पति यंत्र के साथ में पुखराज या सुनेला जड़वा करके धारण कर सकते हैं। बृहस्पति ग्रह का पिरामिड या नवग्रह पिरामिड अपने शयन कक्ष में जहाँ आप सोते हैं उस रूम में रखें। इसका प्रभाव आपको मेंटली एक प्रकार से मेंटली ट्यूनअप के रूप में मिलेगा, क्योंकि कोई भी ग्रह जब अपना राशि परिवर्तन करते हैं सबसे पहले आपकी बुद्धि पर असर करते हैं, उसके बाद में आपके शरीर पर उनका असर होता है। तो यदि आपके शरीर पर और आपकी बुद्धि पर उनका प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा तो आपकी माइंड, बॉडी और सोल ये तीनों प्योर हो जाएंगी, ट्यूनअप में आ जाएंगी। पारद विष्णु प्रतिमा घर की पूजा में स्थापित करके नित्य उस पर अभिषेक करें। अभिषेक करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 अक्षर के मंत्र का मन ही मन उच्चारण करते रहें। बृहस्पतिवार के दिन प्रातः गाय को गुड़ या केला खिलाएं। जरूरतमंदों को गुड़, केला, चने की दाल आदि जो भी पीली वस्तुएं हैं उनका दान करें। और जो मंत्र मैं आप बता रहा हूँ उन मंत्रों में से जो भी आपको इजी लगे उन मंत्रों का आप जाप करें। बृहस्पति का एकाक्षरी बीज मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, और या फिर बृहस्पति का बीज मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। तो ये था बृहस्पति का दूसरी बार कुंभ राशि में प्रवेश से आपको क्या मिलने वाला है, आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। आपकी कुंडली में जो बृहस्पति की स्थिति है, कौन से नक्षत्र में है, किस राशि में है, कौन से ग्रहों के साथ में, किन ग्रहों की दृष्टि संबंध में है, कौन सा आपको दशा चल रही है, किस ग्रह की दशा चल रही है, और आपकी जन्म कुंडली में या आपकी नवांश कुंडली में, सप्तमांश कुंडली में बृहस्पति की पोजीशन कैसी है, उसका भी असर इस गोचर के साथ साथ पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में आप में से जो भी अपनी जन्म कुंडली के अनुसार इस बृहस्पति का राशिफल जानना चाहते हैं उनको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहिए। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ये राशिफल जो मैंने बताया वो राशि के अनुसार है, उसको 100% अपने ऊपर ही घटित नहीं करना है, लेकिन उसके संदर्भ में आपकी जन्म कुंडली भी साथ साथ काम करेगी। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, भगवान बृहस्पति देव आपकी रक्षा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।